ये डिवाइडेड एरिया है यूएस और मेक्सिको के बीच में, तो यहाँ का यूएस की वजह से इनका जो साइट है वो ज्यादा यहाँ पे समृद्ध है, जो कि देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो ज्यादा समृद्ध माने जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी उनमें ज्यादा है कंपैरेटिवली नॉन डेमोक्रेटिक रीजन्स के, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक हुए, उनके अंदर भी अच्छी ग्रोथ है जो कि देखने को मिली है, उनकी इकोनॉमी की स्थिति ज्यादा बेहतर है। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 4। यहाँ पे जो डिस्कशन पॉइंट है हमारा वो हम लोग देखेंगे इंडिया और रशिया को लेकर। इंडिया और रशिया दोनों मिलकर है ना वो क्या करने वाले हैं, ज्वाइंट ट्रेनिंग है जो कि करेंगे, रशियंस इंडिया को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे नॉर्दर्न रूट जो है ना, नॉर्थ सी जो है जो कि हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के अंदर जो है वो कैसे शिप को आप नेविगेट कर सकते हो, कैसे आप वहां पर भी अपना जो ट्रांसपोर्ट है उसको आप बेहतर बना सकते हो। भाई हमें नहीं पता कि नॉर्थ आर्टिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल के अंदर कैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री से वो बहुत अलग है। लेकिन रशिया, नॉर्वे, स्वीडन, ये कंट्रीज ऐसे अमेरिका, इनको पता है कि ये उस बेल्ट के अंदर काम कर चुके हैं, करते हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं, तो इनको पता है कि कैसे वहां पे आपका ट्रांसशिपमेंट है जो कि होना चाहिए। तो वही ट्रेनिंग है जो कि अभी रशिया इंडियन को देने वाला है। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि नॉर्दर्न रूट एक्चुअली में है क्या। समझ गए? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एमओयू साइन किया गया है दोनों के बीच में कि कार्गो शिपिंग जो है ना वो नॉर्दर्न शिपिंग रूट के अंदर कैसा किया जाएगा। उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं, इसको कहते हैं एनसीआर, नॉर्दर्न सी रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है जो कि इसको माना जाता है। अब ये नॉर्दर्न सी रूट अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल आपको देखने को, मतलब इस एरिया में शिप को लेके जाना अपने आप में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आप देखोगे पूरा आईसी एरिया है, और इस पूरे आईसी एरिया के अंदर 6 महीने यहाँ पे काफी टाइम तक यहाँ पे अंधेरा होता है, शाम दिन के 1 बजे पे अंधेरा हो जाता है। तो सस्टेनेबल आर्टिक शिपिंग जो है वो कैसे की जा सकती है ना, किस तरीके से हमें कटर यूज करने हैं, किस तरीके से आइस ब्रेकर हमें यूज करने हैं, किस तरीके से हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस को टैकल करते हुए जो रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको यूरोप से अगर हमें कनेक्ट करना है तो इंडियन ओशन से जाना बहुत ज्यादा महंगा और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा लंबा रास्ता ही है। लेकिन अगर आप इसी को यूरोप से अगर ऊपर वाले नॉर्दर्न सी रूट के थ्रू अगर आप जाते हो रशिया के ईस्टर्न पार्ट के अंदर, तो आपका टाइम एनर्जी बहुत ज्यादा कम है जो कि हो जाता है। लेकिन आपको जाना पड़ेगा कहाँ से, लेकिन सी रूट के थ्रू आपको होते हुए जाना पड़ेगा, जो अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर से इनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग है ना इस वाले एरिया के अंदर जो है कंप्लीटली सी रूट के थ्रू जो है हम लोग हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, है ना। और नॉर्दर्न जो रशियन कंट्रीज है वो इसके अंदर बहुत काम कर, मतलब रशियन जो है वो इसके अंदर बहुत काम करता है नॉर्दर्न शिप रूट के अंदर। तो इसके अंदर पूरा शिप रूट भी बताया है, अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक शिप रूट भी बता देता हूँ। ये देखो, तो अगर आप रोटरडम से स्टार्ट कर रहे हो तो इस तरीके से नॉर्दर्न सी रूट होते हुए इस तरीके से ईस्ट वाले कोस्ट के ऊपर जा सकते हो। अब यहाँ पर ही अगर आपको सोचिए इंडियन रूट के थ्रू जाना है तो आपको काफी लंबा रूट है सुएज कैनाल के थ्रू लेना पड़ेगा, तो ये वाला अवॉइड करने की कोशिश करते हैं अगर हमें यूरोप से अगर रशिया के ईस्ट कोस्ट की तरफ जाना है तो ये काफी लंबा पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न सी रूट है, अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारा सुएज कैनाल का रूट है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है जो कि हम लोग बेहतर कर सके। अगर आप यहाँ से पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाते हो ना तो 14,000 किलोमीटर है, अगर वहीं से ही अगर नॉर्दर्न सी से जाते हो तो। लेकिन अगर आप स्विस कैनाल इंडियन ओशन होते हुए जाते हो तो यही आपको 23,000 किलोमीटर है जो कि आपको पड़ेगा। ओके, तो अपने आप में काफी टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। और यहाँ पे जो डेंजर है ना वो आइसबर्ग का डेंजर है, 35 दिन लगते हैं पूरे टोटल ट्रैवलिंग टाइम के अंदर। जुलाई से लेकर नवंबर तक का विंडो होता है यहाँ पे, और कई सारे कंटेनर्स है जो कि वेसल के थ्रू यहाँ पे भेजे जा सकते हैं। वहीं पर इस स्विस कैनाल में अगर आप देखोगे यहाँ पे 35 दिन है, तो यहाँ पे 48 डेज है। ओके, स्विस कैनाल के अंदर ऑलरेडी आपको मालूम है हुतीज रिबेलियन ने जीना आराम कर रखा है, परेशान कर रखा है, ये अपने आप में एक टेंशन है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि पूरे साल भर आप ट्रैवलिंग है जो कि कर सकते हो, कोई विंडो नहीं है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे हमने स्विस कैनाल के थ्रू जो है एक लिमिट भी लगा रखी है कि 17,000 ही कंटेनर जो है ना वेसल्स है जो कि जा सकते हैं, एक लिमिट लगा रखी है क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक इसके अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये दोनों चीजें हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। ठीक है, चलिए
तो पोलर नेविगेशन को लेकर ये हमारे इंडियन सेलर्स को जो है वो ट्रेन करने वाले हैं आर्टिक शिपिंग के अंदर। एमओयू साइन किया गया है कि कैसे हम लोग कार्गो शिपिंग को मिलकर है जो कि बेहतर बनाएंगे एशिया पैसिफिक रीजन, यूरोप और रशिया के बीच में। इसके अलावा रशिया की जो स्टेट कंपनी है वहां पे, वो यहाँ का की ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का काम करती है, यानी कि स्टेट जो सरकारी कंपनी है रशिया की है ना, रोस्टेटम उसका नाम है, वही यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है जो कि करती है। हमने भी, आपको मालूम होगा कि जो ईस्टर्न पार्ट है रशिया का, वहां पे काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहां की ऑयल के लिए, तो इसलिए हमें वहां पे काम करना जरूरी है। तो हमें वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, हमें रूट से जो कि बनाना बहुत ही जरूरी है। तो लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी बनाने का ही एक कारण है जो कि जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं पेज नंबर 15। यहाँ पे बात करेंगे नाइल नेशन के बारे में। तो अगर अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 10 कंट्रीज हैं जो कि नाइल रिवर के बेसिन वाले एरिया में आते हैं। आपको मालूम ही है नाइल सबसे बड़ी नदी है जो कि मानी जाती है, वॉल्यूम के हिसाब से अमेजोन है और लेंथ के हिसाब से नाइल मानी जाती है। दिख नहीं रहा क्या आपको ऊपर थोड़ा सा इसको, एक मिनट, कट रहा है शायद ऊपर थोड़ा सा, है ना, एक मिनट।